नमस्कार, मैं हूं पूजा दबे और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे। आबू पहुंचकर कई उद्घाटन कार्यक्रमों में शामिल हुए। नगर निगम उत्तर बजट सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार रहेगी प्राथमिकता, महापौर कुंती देवड़ा। एबीवीपी का जेएनयू वीसी कार्यालय पर प्रदर्शन, विरोध के बीच वीसी ने दिया इस्तीफा। रक्तदान शिविर में युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां के बाद वे आबू पहुंचे, जहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री की इस संक्षिप्त यात्रा के समय शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, उप महापौर किशन लड्डा, पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई, संभागीय आयुक्त बीएल महाराज, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त उत्साह चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जनारायण मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय कुमार वासु, उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मीणा सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी एयरपोर्ट पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को पहली बार आबू रोड आए हेलीकॉप्टर से मानपुर हवाई पट्टी पहुंचे, जहां पर भाजपा नेताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। हवाई पट्टी से मुख्यमंत्री का काफिला सड़क मार्ग होता हुआ तलहटी स्थित शांतिवन के लिए रवाना हुआ। इसके बाद वे ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग, कृषि एवं ग्राम विकास विंग, जल जन अभियान के एक्सपो का उद्घाटन करने पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस जाब्ता मुस्तैद रहा। मुख्यमंत्री तय कार्यक्रम से 2 घंटे देरी से पहुंचे। कई लोगों ने ज्ञापन भी सौंपे। उनके आबू पहुंचने के समय राज्य मंत्री ओटाराम तेवासी, अरविंद अग्रवाल, सागरमल अग्रवाल, संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष गोविंद प्रसाद अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित, नगर पालिका चेयरमैन मगनदान जारण सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। जोधपुर नगर निगम उत्तर के महापौर कुंती देवड़ा ने कहा कि नगर निगम की उत्तर की आय के स्रोत बहुत निम्न है। उनको भी ध्यान में रखते हुए किस तरह उत्तर निगम का विकास किया जा सके, उसको लेकर एक बजट बनाया गया है। स्वच्छता हेरिटेज को लेकर कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया, विशेष तौर जिसमें जोधपुर में ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम बहुत ही खराब है। भीतरी शहर में सीवरेज के बहते पानी को लेकर अमृत की तरह काम किया जाएगा। सीवरेज और ड्रेनेज को सुधारना प्राथमिकता रहेगी। वे बैठक बजट के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। दूसरा कार्य हेरिटेज संरक्षण का रहेगा। उसके संरक्षण को लेकर भी प्राथमिकता में शामिल किया गया है, जिसमें कुआं, बावियों और पुराने गेट्स को लेकर उनके संरक्षण और देखभाल को लेकर कैसे सुधारा जाए, इस पर बल दिया जाएगा। जलाशयों को लेकर भी कार्य योजना बनाई गई है। आय के स्रोतों को बढ़ाया जाएगा। यूडी टैक्स निजी कंपनी के मार्फत तेज किए जाएंगे। निगम के पास में महिला कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की कम है। संविदा पर पुरुष कर्मचारियों को लिया जाएगा। नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार को लिखा जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि काम सुदृढ़ तरीके से हो सके। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनके पास किसी तरह का आदेश नहीं आया है कि उत्तर नगर निगम का कार्यालय जो कि दक्षिण निगम में संचालित हो रहा है उसे खाली किया जाए। उनके पास में जीएलबी के आदेश हो रखे और आधे आधे भाग में चलाया जाए। संसाधनों को भी खरीदा जाएगा ताकि कोई समस्या न हो। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महापौर कुंती देवड़ा ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप तो लंबे समय से चले आ रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार को लेकर आता है तो कहा गया कि वे अपनी शिकायत को दर्ज करावे। पट्टों के सवाल पर कहा कि आमजन से जुड़ी समस्या है, इसके लिए राज्य सरकार तक को कहा जाएगा। फिर भी बात नहीं मानी तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, नगर निगम के बजट कैसे होते हैं वो आप सब भलीभांति जानते हैं और हमने भी हर साल ये प्रयास किया है कि कुछ नया, कुछ अलग लेकर आएँ। लेकिन नगर निगम की आय के स्रोत बहुत ही निम्न है। जब से नगर निगम उत्तर और दक्षिण हुआ है तो उत्तर में नगर निगम के आय के स्रोत बहुत ही शून्य रह गए हैं। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारे आय के साथ साथ हम कैसे नगर निगम उत्तर का विकास कर सके, उसको स्वच्छता की दृष्टि से, उसको हेरिटेज की दृष्टि से हम कैसे उसको सुंदर बना सके, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये मेरे कार्यकाल का जो चौथा बजट है उसको बनाया है, जिसमें विशेष तौर पर हमने जिस तरीके से जोधपुर शहर में सीवरेज और ड्रेनेज का सिस्टम बहुत ही ख़राब है और शहर के भीतरी शहर में जिस तरीके से पानी सड़कों पर बहता है उसको सुधारने के लिए अमृत के माध्यम से जो सीवरेज का काम किया जाएगा और आरयूआईडीपी का ऑलरेडी वहाँ चल रहा है, तो दोनों में
सामंजस्य बैठाकर कैसे सीवरेज और ड्रेनेज को सुधारें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद दूसरा कार्य रहेगा हेरिटेज संरक्षण का। जो हेरिटेज एरिया है उसमें हम कैसे उसका संरक्षण कर सकें और उसको और टूरिज़्म की दृष्टि से उसको कैसे बढ़ावा मिले, इसको ध्यान में रखते हुए हमने चाहे वर्टिकल गार्डन्स बनाने की बात हो, चाहे हमारे कुएँ बावड़ियाँ हैं उनको सुधारने की बात हो, या जो हमारे पौराणिक टाइम से चले आ रहे गेट है, चाहे सोस्ती गेट या माँ मंदिर के गेट हैं, उनको रंग रोगन करके या उनकी मरम्मत करके या उनको हेरिटेज लुक देकर कैसे उनको और आने वाले समय में उनको कैसे सुधार सके, ये हमारा प्राथमिकता से प्रयास रहेगा। और इसके साथ साथ ही जो हमारे जलाशय वगैरह हैं उनको भी हमने चाहे गोद दिया है या अलग अलग पीपीटी माध्यम से उनको हमने काम करने का प्रयास किया है ताकि उनका मेंटेनेंस आराम से हो सके और जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं भीतरी शहर में वो उसका लाभ ले सकें। आपने देखा होगी कि यूडी टैक्स के माध्यम से हमने एक एजेंसी को हायर किया है जो यूडी टैक्स के वसूलने के लिए एक बहुत बेहतर कार्य कर रही है और पिछले 3 महीनों में हमने उसमें बढ़ोतरी भी हमारी हुई है। और चाहे कॉमर्शियल निर्माण हो रहे हैं और वो बिना स्वीकृति के अगर कोई निर्माण कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। आज के अखबार भी आपने पढ़ा होगा, मेरा स्टेटमेंट भी देखा होगा। तो आने वाले समय में भी हम यही प्रयास करेंगे कि चाहे भवन निर्माण स्वीकृति अगर कोई नहीं ले रहा है या अन्य कोई परमिशन लेने की आवश्यकता है, जो आय के स्रोत है निगम के और जो बहुत ही आवश्यक है, उनको हम मद्देनज़र रखते हुए हमारे आय के स्रोत हम बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ विकास भी पैरेलल चलेगा। कर्मचारी हैं हमारे पास, लेकिन महिला कर्मचारी ज़्यादा हैं, पुरुष कर्मचारी हमारे पास कम है। तो पुरुष कर्मचारियों के लिए हम अगर संविदा पे लेने की ज़रूरत पड़ी तो हम संविदा पे भी लेंगे। और आपने अखबार में ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारी भर्ती नहीं होने वाली है उसकी प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। जो वर्तमान में सरकार है, राज्य सरकार, उसको भी हम चिट्ठी लिखेंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करा जाए ताकि जो बेरोजगारी है वो भी दूर हो और हमारे पास ये कर्मचारी भी आएँ ताकि काम सुदृढ़ तरीके से हो सके। नहीं, नगर निगम जोधपुर ये है और नगर निगम की बिल्डिंग उत्तर और दक्षिण दोनों की है। पूर्व में भी डीएलबी से हमारे पास आदेश आया था कि इसको आधे आधे भाग में करके उत्तर और दक्षिण दोनों बराबर कमरों में इसको व्यवस्थित और प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ यहाँ काम करें। तो प्रेम और भाईचारा क्यों नहीं बन रहा है? बिल्कुल भाईचारा है। आपको लड़ाई झगड़ा कहाँ नजर आया? कोई लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं है। बजट में ये बात हुई थी कि उत्तर को जो है वो किसी ने अपनी बात रखी होगी तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा हमारे पास कोई राज्य सरकार से आदेश नहीं आया कि इस भवन को खाली किया जाए। महापौर का प्रस्ताव पास हुआ था 31 मार्च तक आपको कहेंगे कि ये बिल्डिंग खाली कर दी जाए। देखिए, महापौर के प्रस्ताव से हमारे पास डीएलबी के आदेश हैं यहाँ रहने के और इसको आधे आधे भाग में उत्तर और दक्षिण में काम करने के। मैडम, इस बजट में मशीनरी को लेके क्या विशेष? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो संसाधन की कमी है और जो निगम के खुद के संसाधन होने चाहिए जो आज के समय में ठेके पर चल रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली की बात कहें, लोडर डंपर के हो या कॉम्पैक्टर्स की बात कहें, हम खुद ये ऐसे संसाधन खरीदेंगे ताकि हमें कई बार ठेकेदारी की लापरवाही की वजह से हमें उन पे समस्याओं का सामना झेलना पड़ता है, तो वो समस्या भी नहीं आए और हमारा काम सुचारू रूप से हो सके। बजट की कमी, एक जो आपने इस बार 100 करोड़ कम का बजट जो लिया है जी, उससे विकास की गति पर ब्रेक नहीं लगे? देखिए, बजट कम इसलिए हुआ है कि पूर्व में हमारी सरकार थी और हमारा ये एक गाइडलाइन नियम होता है कि जो भी हम यहाँ बजट पारित करते हैं या उसके प्रस्तावों में जो हम लेते हैं तो वो कुछ उसका अंश हम सरकार को भी भेजते हैं ताकि वहाँ से हमें अनुदान मिल सके और उसमें तो इसलिए वो बजट कई बार बढ़ जाता है। इस बार हमें उम्मीद राज्य सरकार से इतनी थी नहीं और इसलिए हमने हमारे स्वयं की आय से और आने वाले समय में चाहे यूडी टैक्स या अन्य आयों के माध्यम से जो हमारी आय होगी उससे हम कितना विकास कर सकते हैं उस पर हमारा फोकस रहेगा। मैडम, ने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो नगर निगम में लंबे समय से चले आ रहे हैं, लेकिन मेरे जब मेयर बनने के बाद मेरा ये प्रयास रहा था कि आंखों देखे मैं कोई भी भ्रष्टाचार या गलत काम होते हुए नहीं होने दूं। और हमने, चाहे हमारे पार्षद हों, चाहे मेरे पास कोई कर्मचारी भी आके शिकायत करता है या आम जनता भी मेरे को आके अगर शिकायत करती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हमने उनको हमेशा कहा है कि आप उसकी शिकायत दर्ज कराइए। अगर आप उसको ट्रैप कर सकते हैं तो उसे ट्रैप करिए, नहीं तो हमें अवगत कराइए, हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। जोधपुर नगर निगम उत्तर का बजट आज पेश किया गया, मगर उससे पहले बजट पर चर्चा की गई। बजट बैठक में पार्षदों के साथ
सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली सहित कई जनप्रतिनिधि और उत्तर निगम के महापौर कुंती देवड़ा मौजूद रहे। इसमें बजट बैठक में एक बार की काफी गहमागहमी का माहौल बन गया, मगर बाद में पार्षदगण शांत हो गए। बजट बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी और शहर के विकास पर बात की। शहर विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि हमारे लिए स्वर्णिम काल रहा कि प्रभु श्री राम विराजे। एक प्रस्ताव उन्होंने निगम में रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में उनकी पूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कामना की। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री को भिजवाने की बात की। उन्होंने बजट प्रतिवेदन पर कहा कि 2-3 बातें हैं जो कि जोधपुर निगम के द्वारा सरकार कार्य करवाए जा रहे हैं, उनका उल्लेख इसमें करने की जरूरत है। उन्होंने इसे हटाने की अपील की। उन्होंने पानी और सीवर लाइन व्यवस्था की बिछी लाइनों को दुरुस्त करने को कहा। कोई अधिकारी पेमेंट नहीं आने की बात नहीं कहे। वही बजट बैठक में सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा, सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए, कोई काम भी बिना पैसे के नहीं होता। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस धारणा को बदलना होगा। पाक विस्थापितों को लेकर व्यूह रचना की जाए, हर वर्ग की चिंता करे और उनके बारे में भी सोचे। इस वार्षिक बजट बैठक में सबसे पहले श्रीमती कुंती देवड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बजट की बैठक के पहले विधायकों से संपर्क कर विधानसभा के सदन की कार्रवाई को देखते हुए आज 10 तारीख को बैठक रखी। उसके लिए बहुत बहुत महापौर महोदय का धन्यवाद। दूसरा, ये हमारी पीढ़ी के लिए एक स्वर्णिम अवसर था कि 2024 में हमारे प्रभु राम एक राम मंदिर के निर्माण के साथ में प्राण प्रतिष्ठा के साथ में वहाँ पर विराजे। तो मैं एक प्रस्ताव नगर निगम उत्तर की इस बैठक में रखता हूँ और एक निवेदन करूँगा सभी पार्षदों से, वो भी खुले हृदय से इस प्रस्ताव के समर्थन दें और एक धन्यवाद पत्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने इस प्रण को पूरा किया। मैं उस प्रस्ताव को पढ़ता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी के अथक परिश्रम से न केवल देश का विकास हुआ है, अपितु जन जन के आराध्य देव भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में भी आपकी अहम भूमिका रही है। इसके लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी को धन्यवाद एवं अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा यशस्वी एवं दीर्घायु बने रहें। ऐसे ही राष्ट्र एवं सनातन संस्कृति की अभिवृद्धि हेतु कार्य करते हुए भारत राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में सफल हो, ऐसी सद्भावना रखता हूँ। ये प्रस्ताव इस सदन के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री को भिजवाना की एक अपेक्षा रखता हूँ। इस प्रस्ताव को आपको प्रेषित करता हूँ। इस सदन के अंदर आदरणीय महापौर जी ने जिस बजट का प्रतिवेदन किया, उसमें 2-3 मुख्य बातें हैं। एक तो आपने इस बजट के प्रतिवेदन के अंदर नगर निगम जोधपुर के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उसमें जो RUDIP के कार्य है और सरकारी योजना के कार्य है, उनका उल्लेख इस बजट में करने की जरूरत नहीं। कोई पेमेंट अशोक जी ने कोई एडवांस बुकिंग पेमेंट की करके गए थे। सरकार के हिसाब चलती है, हर 5 साल में नई सरकार आती है, वही रहती है। पर सरकार के अंदर अधिकारियों को ये किसने हक दिया कि वो ये स्टेटमेंट दे, पेमेंट नहीं आ रहा, इसके लिए काम। यहाँ जोधपुर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, इंक्लूडिंग नगर निगम जोधपुर उत्तर, यहाँ पे भी जितने ये DC और नीचे के लेवल के अधिकारी है, ये सब ठेकेदारों के संरक्षण का काम करते हैं। कोई भी पार्षद आज जितनी भी वेदना पक्ष के हो या विपक्ष के, सारे पार्षद कर रहे हैं। उनकी एक ही पीड़ा है कि अधिकारी उनको उलझा जाए। आप ठेकेदार की कंप्लेंट करो तो अधिकारी सफाई देना था। अधिकारी तू क्यों सफाई दे रहा है भाई? सफाई देने का काम जो है वो जनता और जो जनप्रतिनिधि है वो लड़ रहा है। जैसे महिला ने अभी हमारी बहन ने बोला कि वो नाला रोक दिया, उनको डाउट हो रहा है, वो मैं पैसे खा गई। अब मेरे को बताओ, हम यहाँ जन सेवा के लिए आए, पैसे खाने के लिए आए? तो ये जो धारणा बनी आम जनता के बीच में, ये कोई हास्य नहीं। कोई काम बिना पैसे दिए नहीं होगा। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ शहर को, इस सीट पे बैठे लोग आज तक ईमानदार मिले। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति हुई शहर, हमको इस बारे में भी सोचना। आज जब चर्चा चल रही थी
निश्चित रूप से जो हेरिटेज सिटी से आए पार्षद वो अपने वार्ड की चिंता कर रहे थे, लेकिन मेरे को लगा कि जोधपुर नगर निगम उत्तर नहीं होके खाली ये घंटाघर ही हो गया। हर पार्षद चर्चा में, क्योंकि हम कॉमर्शियल एरिया पे क्यों ध्यान दे रहे थे? क्या गरीब तबका नहीं रहता? क्या कच्ची बस्तियां नहीं रहती? क्या मजदूर नहीं रहते यहाँ पे? उनकी चर्चा कहाँ हुई? इस एक भी सदस्य ने बोला हो तो भाई इस कच्ची बस्ती का विकास करवाओ, इस गरीब बस्ती का विकास करवाओ, और बजट में उनके लिए क्या प्रावधान है बताओ। ये प्रावधान आपको लेना चाहिए ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की तो राजस्थान सरकार पाक विस्थापितों के लिए विशेष बजट लाई। आपके नगर निगम क्षेत्रों में बहुत बड़ी पाक विस्थापितों की कॉलोनियां हैं, उनके लिए नगर निगम स्पेसिफाई करे बजट। डीपीआर बनाने अगर आपके पास नहीं है तो आप डीपीआर बना के मुझे दीजिए, मैं राज्य सरकार से पैसा लेने का आपको पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन हम जब विस्तृत से चर्चा करते हैं, शहर की चर्चा करते हैं, तो पूरा का पूरा सदन एक क्षेत्र पर आकर के सोचते इस शहर में गरीब भी रहते, मजदूर भी रहते हैं, है ना। इस शहर की कई कॉलोनियां हैं जहाँ आज भी पानी नहीं पहुंचा हुआ, सीवरेज की लाइन नहीं, उनके लिए कौन चिंता करेगा? हम अगर सभी पूंजीपतियों की चिंता करने लगे तो कौन उनके लिए बोलेगा? इसलिए मेरा माननीय सदस्य भी आकर जो जिस क्षेत्र से आते हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक सार्थक संवाद इन सब पार्षदों के साथ होगा। मेरा और अतुल जी जैसे कहा, हम आपसे अलग नहीं है, हम इस एक परिवार के सदस्य, एक परिवार के सदस्य होने के नाते हमको एक होकर काम करना, और एक होकर काम करने के लिए अपने अपने क्षेत्र की समस्या, जैसे वो महिला पार्षद थी मेरी, उसने 4 साल से वो समस्या बताई, वाकई में बहुत गंभीर समस्या। ऐसी गंभीर समस्याओं पर सदन में चर्चा हो, उसका निष्कर्ष निकले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज जेएनयू वीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। काफी लंबे समय से उनकी मांगे नहीं माने जाने पर कुलपति से उनकी बोलचाल भी हो गई। छात्रों के हंगामे की जानकारी पर पुलिस भी बुलानी पड़ी। इस बीच वीसी ने अपने पद से त्याग पत्र लिखकर दे दिया। हालांकि त्याग पत्र स्वीकार करने या नहीं करने का अधिकार कुलाधिपति के पास में है। एबीवीपी के सचिव राज पुरोहित ने बताया कि पिछले 3 महीनों से वाइस चांसलर को ज्ञापन दिए मगर उनकी मांगों को नहीं माना गया। उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही, एक भी मांग पर कार्रवाई नहीं की गई है। आए दिन यूनिवर्सिटी में घोटाले हो रहे हैं जो कि किसी से छुपे नहीं है। वीसी मनमाफिक काम कर रहे हैं। छात्र नेता राज पुरोहित ने बताया कि उनके द्वारा आज वीसी को गेट पर रोका गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस दौरान बहसबाजी भी की। उन्होंने छात्रों के सामने उग्र लहजे में बात की। बाद में वीसी ने अपना इस्तीफा लिखा है। वे पैदल ही यहाँ से निकल गए। खुद इस्तीफा देंगे या तो हमारी मांगे पूरी करेंगे। हमें ललकारा है वाइस चांसलर ने कि हमारी औकात नहीं है, तो आज दिखाएंगे छात्रों की औकात क्या होती है। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी या तो ये इस्तीफा देंगे या तो हमारी मांग पूरी करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हम खड़े नहीं होंगे और हम बताएंगे कि छात्रों की औकात क्या होती है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयनारायण दास विश्वविद्यालय के इकाई के कार्यकर्ता जयनारायण दास विश्वविद्यालय के हेड ऑफिस पर वीसी के सामने अपनी मांगों को लेकर के आए थे। पिछले गत 3 महीनों से हम विद्यार्थियों के हित में अलग अलग मांगों को लेकर के वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। हमारी पिछले 3 महीनों के ज्ञापन को जब हमने समाप्त किया तब पता चला कि 85 ऐसी विद्यार्थियों के हित की मांगे हैं जो हमने वीसी के समक्ष 3 महीनों में रखी, लेकिन वीसी साहब ने उस पर एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। यूनिवर्सिटी में घोटाले आए दिन होते जा रहे हैं जो किसी से भी चुपके नहीं है। हमारा वीसी मन पड़े जैसे काम कर रहा है, अपने घर यूनिवर्सिटी को अपना घर बनाकर काम करने पे लगा हुआ था। आज हमने हमारी सारी मांगों को समाप्त कर वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर रोका। उनको कहा कि हमारा जो काम है वो आज या तो यहीं होगा, नहीं तो आप ऑफिस में नहीं जा सकते, क्योंकि हम विद्यार्थी आपके ऑफिस में आकर 3 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी औचित्य नहीं निकला है। वाइस चांसलर हमारी बातों को मानते हुए यूनिवर्सिटी के गेट तक आए। उन्होंने कहा कि हम जिस भी प्रकार प्रयास करेंगे और आपकी सारी मांगे मानेंगे। जब हमने हमारी मांगे वीसी के समक्ष रखी तब वीसी को पता पड़ा कि इन सारी मांगों में कई सारे वीसी के खुद के ऐसे घोटाले हैं जो जनता के सामने आ सकते हैं, छात्रों के सामने आ सकते हैं। फीस के खाना, टीचरों का रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन करना, ऐसे हमारे कई सारे छात्रों के हित के मुद्दे थे। वीसी को पता पड़ा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी चोरी सबके सामने आ जाएगी, तो वाइस चांसलर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बहसबाजी करनी शुरू करी। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की भी वाइस चांसलर ने कॉलर पकड़ी। वाइस चांसलर गुस्से में, क्योंकि अपनी चोरी पकड़ी गई, तो इतने गुस्से में आ गए कि हमारे कार्यकर्ताओं की कॉलर पकड़ी। जब कार्यकर्ताओं ने पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया इस बात का, तो वाइस चांसलर ने बोला कि तुम छात्रों की कोई औकात नहीं है, मैं तो इसी प्रकार मेरा काम करूंगा।
जब छात्र थोड़ा उग्र हुए और वीसी साहब को पता पड़ा कि अब मैं नहीं बच सकता इन छात्रों से, क्योंकि छात्र शक्ति की ताकत वीसी साहब को हमने दिखाई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के सामने वीसी साहब झुके और वीसी साहब ने आज सभी विद्यार्थियों, मीडिया बंधु और पुलिस कर्मियों के सामने अपना इस्तीफा साइन करके और पैदल यूनिवर्सिटी से हमने उनको रवाना कर दिया है। सचिन राजपुरोहित, प्रदेश सह मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जोधपुर। भारत के मिसाइलमैन एवं महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में लास्ट होप फाउंडेशन संस्थान एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम प्रवक्ता आमिर खान कुवैतवाला और मीडिया कोऑर्डिनेटर गुलाम मोहम्मद ने बताया कि इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त केरल के शिहाब चतुर बतौर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और जोधपुर के जाने माने गणमान्य विशेष अतिथि राजेंद्र सोलंकी, मनीषा पवार, कुंती देवड़ा, हजरत सैयद मोइन अशरफी एवं अन्य भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे एवं लगभग 50 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड देकर प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम प्रतापनगर स्थित महिला पीजी महाविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। एनजीओ लास्ट होप फाउंडेशन संस्थान के कार्य संयोजक अयूब अली रंगरेज और कार्यक्रम आयोजक इमरान अली ने इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य यह बताया कि प्रतिभाशाली प्रतिभाओं का सम्मान सामाजिक, आर्थिक, एजुकेशनल, विधिक, सांस्कृतिक व अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वालों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहन देना है। संस्था ने ये कार्यक्रम फर्स्ट टाइम रखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से। इसको आप लोग मिलकर कामयाब बनाना है, हम सबको मिलकर, और जिस भी श्रेणी में जो भी इनाम के लिए नॉमिनेट हुए हैं उन सबको प्रोत्साहन मिलेगा और आगे भी भविष्य में ऐसे कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे आप सभी लोगों के सहयोग से। ये आपसे शुभकामनाएं चाहते हैं। अभी आज इधर एपीजे अब्दुल कलाम सर का अवार्ड फंक्शन है, द लास्ट फाउंडेशन का बारे में को अवार्ड देने के लिए मैंने स्पेशल जोधपुर आया है। और अच्छा मैसेज मतलब अच्छा, अभी एंटी ड्रग्स का बारे में बात करता हूँ। एंटी ड्रग्स अभी सब नशा मुक्ति के लिए अच्छा मैसेज जाना चाहिए जरूर। हमारा नौजवान बहुत लोग ऐसा है, हमारा गाँव पूरा जगह में जाने का टाइम ये सेम प्रॉब्लम कमेटी वाला का क्या मैसेज देना चाहिए। यूथ आपका तरफ से यूथ आ रहे, यूथ के लिए नशा का बारे में बात करें। हमारा नौजवान सब ने आई थिंक मोर देन 50% नशा का पीछे चल रहा है। एजुकेशन को लेकर एजुकेशन अभी राजस्थान अच्छा एजुकेशन है, मैं भी केरला था, मैं केरला भी अच्छा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एजुकेशन थोड़ा कम है। इसके लिए भी हमको अच्छा काम कर सकते एजुकेशन का बारे में। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर शहर के पूर्व विधायक मनीषा पवार का जन्मदिन शनिवार को सरदारपुरा स्थित कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सामाजिक खेल संगठनों से जुड़े युवाओं व सर्व समाज के लोगों ने 21 और 51 किलो की फूलमाला पहनाकर, घेवर व केक काटकर उत्साह के साथ पवार का जन्मदिन मनाया। पूर्व विधायक मनीषा पवार के जन्मदिन समारोह की शुरुआत सुबह वैदिक यज्ञ के साथ की गई। पुरोहित चेनाराम आर्य के वेद मंत्रोच्चार पर मनीषा पवार, पति दीपक सिंह सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने औषध मुक्त हवन सामग्री व शुद्ध घृत की आहुतियां दी। जोधपुर शहर में शनिवार को श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर में आर्ट ऑफ लिविंग के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि तीसरी चौपासनी रोड के पास हुआ, जिसमें अभी तक 50 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के राजेश शर्मा ने बताया कि आर्ट लिविंग की तरफ से यह पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। आगामी दिनों में गुरुदेव के जन्मदिवस पर 108 लोगों का ब्लड डोनेशन करवाया जाएगा। ब्लड लोगों को फायदा हो, इसके लिए यह शिविर लगाया गया है। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर पुनीत ने बताया कि आर्ट लिविंग की तरफ से यह पहला ब्लड डोनेशन कैंप रक्तशाला में रखा गया। अगला कैंप 12 मई को लगाया जाएगा। आज तकरीबन 50 लोगों के आसपास ने रक्तदान किया। राजेश शर्मा, आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी, जो कि निर्मल जी ने बहुत सुंदर एक ब्लड बैंक दानदाताओं के लिए सुविधा करवाई है।
और आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा फर्स्ट टाइम ये ब्लड डोनेशन कैंप रखवाया गया, जिसमें 51 ब्लड दाताओं ने अपना ब्लड डोनेशन किया है। और आगामी गुरुदेव के जन्मोत्सव पर हम एक और 108 लोगों का ब्लड कैंप शिविर रखवाएंगे। इससे सभी आपातकालीन जो स्थिति बनती है उसमें मरीजों तक ये खून पहुंचे और वो फायदेमंद उनके लिए रहे। आज यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से रक्तशाला में श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर के अंदर ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। लगभग 50 के आसपास जो रक्तदाता है वो ब्लड डोनेट करेंगे। आजकल बहुत ज्यादा जरूरत रहती है ब्लड की, और जोधपुर हमारा हमेशा से ही इन चीजों के अंदर आगे रहा है। उसमें आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से पहली बार रक्तशाला के ऊपर ब्लड डोनेशन करवाया जा रहा है। अगला ब्लड डोनेशन कैंप हम 12 मई को रखेंगे, मतलब हमारी संस्था का। जोधपुर शहर के व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गायत्री देवी ट्रस्ट जोधपुर और गोपाल शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में दंत एवं आंख जांच शिविर का आयोजन वार्ड संख्या 36 में गोपाल बाल वाटिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शोभावतों की धाणी में किया गया। शिविर में 650 से ज्यादा रोगी लाभान्वित हुए। गायत्री देवी ट्रस्ट के संस्थापक चंद्रशेखर अरोड़ा ने बताया कि सेवा परमो धर्म की कड़ी में व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गायत्री देवी ट्रस्ट जोधपुर और गोपाल शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में दंत एवं आंख जांच शिविर का आयोजन वार्ड 36 में गोपाल बाल वाटिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शोभावतों की धाणी में किया गया, जिसमें 500 बच्चों की जांच एवं 150 गणमान्य नागरिकों की जांच की गई और उन्हें दवाई उपलब्ध करवाई गई। व्यास कॉलेज की तरफ से डॉक्टर नेहा शक्तावत और उनकी टीम ने जांच की, साथ ही सेवा कार्य में अपनी सेवाएं दी। इसमें शिवलाल पंवार, बाबूलाल गोयल, देवीलाल सुथार, अंकित पुरोहित, कमल भाटी, सपना अरोड़ा, पिंकी अरोड़ा, आशीष पुरोहित, आनंद व्यास, मीना व्यास सहित कई लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली वर्ष के आयोजनों की कड़ी में रविवार सुबह 7:30 बजे हाईकोर्ट नए परिसर में मैराथन दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश महेंद्र मोहन श्रीवास्तव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मैराथन दौड़ हाईकोर्ट नए परिसर से रवाना होकर शताब्दी सर्कल से जालामंडी सर्कल होते हुए राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी परिसर पर समाप्त होगी। मैराथन में न्यायाधीश, अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारियों सहित हर वर्ग के लोग भाग लेंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे। आबू पहुंचकर कई उद्घाटन कार्यक्रमों में शामिल हुए। नगर निगम उत्तर बजट, सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार रहेगी प्राथमिकता, महापौर कुंती देवड़ा। एबीवीपी का जेएनयू वीसी कार्यालय पर प्रदर्शन, विरोध के बीच वीसी ने दिया इस्तीफा। रक्तदान शिविर में युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।